बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस बार व्लॉग आने में बहुत देर हो गया क्योंकि इस बीच जब बहुत लंबा गैप मैंने ले लिया ना, तो समझ ही नहीं आ रहा है व्लॉग में क्या करूं, क्या चीज़ें ऐसी आप लोगों के सामने लेके आऊं कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। और छोटी छोटी क्लिपिंग्स मैं बीच बीच में लेती रही अलग अलग इवेंट्स की, और उसको कंपाइल करने की सोची, लेकिन पता नहीं क्यों एक मज़ा सा नहीं आ रहा था। तो जब एक क्रिएटर को मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर उसके व्यूवर्स को कैसे मज़ा आएगा, ये सोच के बार बार अपने व्लॉग को कैंसिल करती रही। बट आज फ्राइडे को जब ऑफिस में काम कर रही थी, तो एक तो कल रक्षाबंधन है, त्योहार है, तो इस वजह से हमारे ऑफिस का बड़ा अच्छा माहौल था। बिल्कुल मेला लगा हुआ था, दुकानें लगी हुई थी, लोग मेहंदी लगा रहे थे। तो ऐसे में मुझे लगा कि नहीं, चलो आज तो व्लॉग डालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाई बहन मिलके बहुत प्यार से इस त्योहार को मनाइए, एक दूसरे से मिलिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, और यही चीज़ जो होती है ना, हम सबको बांध के रखती है। एंड यस मम्मी, आई मिस यू अ लॉट। आपके हर त्योहार में जो फ़ोन आते थे और जो इंस्ट्रक्शंस आते रहे, उसको मैं मिस कर रही हूँ। क्योंकि मम्मी मुझे बोलती थी, पहले ही दिन से मुझे बोलना शुरू कर देती थी कि बेटा देखो, आपको शगुन करना है। आप ऑफिस में कितने भी थके हो, लेकिन आपको त्योहार के दिन आपकी अपनी फैमिली है, तो बड़े बनाने हैं, पुए बनाने हैं, खीर बना सकते हो, खीर बनाओ, पूरी बनाओ, है ना। त्योहार को त्योहार की तरह मनाओ, ताकि आपकी नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि आपके फैमिली को, आपके बच्चों को ये पता चले कि हाँ, भारत में जो है हम इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और हमारे पास अच्छे अच्छे दिन होते हैं फैमिली गेट टुगेदर करने के। तो रियली मिसिंग, उनकी बातें मिस करती हूँ, उनका ना होना मिस करती हूँ। लेकिन चलिए कोई नहीं। बट मम्मी, आप जहाँ भी हो, मैं आपको दिल से कहना चाहती हूँ कि मैं कल फिर बिल्कुल आपने जैसा समझाया है, आपने जैसा कहा है, उसी तरीके से त्योहार को मनाऊंगी। और राखियाँ मैंने अपने भाई को राखी भेज दी है, तो ये भी पार्ट मिस नहीं किया है मैंने। और कल मेरी दीदी की बेटी भी मेरे पास आ जाएगी, तो अच्छा रहेगा। बेटा मेरा बहुत दूर रहता है हम लोगों से, उसको भी हम कल बहुत मिस करने वाले हैं। बट इन सब के साथ साथ हम त्योहार को मनाएंगे। तो दोस्तों, अभी व्लॉग शुरू करूंगी। बहुत टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग इवेंट्स आएंगे, एंड आई विश कि आप उसको एंजॉय करेंगे। कोने में कीजिए, सेंटर में कीजिए। पहले रख दो। और जोर से एक बार और। गुड, परफेक्ट। नाउ टेक अनदर वन। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बनाने की ये कश्मीर के पश्मीना शॉल जो भी हम बनाते हैं, उसको किस तरीके से बनाया जाता है आप देख सकते हैं। और हम बहुत हैरान होते हैं कि इतना कॉस्टली क्यों होता है। अब आप देखिए मेहनत। ये है नागालैंड, मणिपुर के क्लोथिंग लूम्स, कैसे इसमें लूम में कपड़ा लगाकर उसे क्रिएट किया जाता है। लॉइन लूम कहते हैं इसको। स्टार्ट कर रही हूँ इन लोगों से। तो अल्बीना, व्हाई आर यू वेयरिंग येलो? I just wear it coincidentally. I don't know that it is Thursday today, Okay. but as I get to know it's Thursday, so I will be so happy. मौमिता, तुमने येलो क्यों पहना? मैम का माँ का है, हाँ, तो मैं ऐसे ही आज पहन लिया। ऐसे ही पहन लिया, मतलब कुछ थर्सडे वाला नहीं। तुमने क्यों पहना है सृष्टि? आज थर्सडे और हमारे यहाँ थर्सडे को ना येलो पहना जाता है। यस, थैंक यू। खुश, तुमने येलो क्यों पहना है? ऐसी है। कोई तो कारण होगा। मन है। मन है, ओके, थैंक यू। आपने पीला क्यों पहना है आज? पीलो क्यों पहना? पीली शर्ट क्यों पहनी है? अरे जो मर्जी मिल गई वो पहन ली। नहीं नहीं, बताओ बताओ। आज कोई वार है इसीलिए ना? हाँ, बृहस्पति है इसलिए ना? हर बृहस्पति पहन के आते हो आप? नहीं, मैं तो शंकर जी इतना ही बोलते हैं बस।
ये हमारा लैब है और आकाश मुझे हेल्प कर रहा है। हम दोनों माइक्रोस्कोप के ज़रिए एक पेंटिंग के कुछ डिटेल्स निकालने की कोशिश करें, यानी कि उसमें फंगस अटैक हुआ है तो हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फंगस किस तरीके से अंदर फैला हुआ है। इसके बाद बुद्धम शरणम गच्छामि यानी कि प्रभु बुद्ध की क्या जर्नी रही, उसके ऊपर एक एग्ज़िबिशन बहुत ही खूबसूरत हमारे ऑफिस में लगी हुई है। और इसमें एक रिसर्चर बैठी है जो बुद्धा पे ही रिसर्च कर रही है, और उसने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे उन्होंने अपनी तपस्या किस उम्र से शुरू की और उसके बाद फिर उनके शिष्य बने और कैसे धीरे 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 पूरे विश्व में बौद्धिज़्म स्प्रेड हो गया। एग्ज़िबिशन को लगाने का तरीका, उसकी डिज़ाइनिंग, डिस्प्ले बहुत ही अच्छा था। और इसमें मुझे ये पता चला कि लाल और पीले 2 रंग के कपड़े पहनते हैं बौद्धिज़्म वाले। फिर हम गए अंबेडकर भवन, और यहाँ पे जो था हमारा एक ऑफिशियल फंक्शन हो रहा था यूनेस्को का, उसमें हमारी सारी टीम गई थी। बहुत ही खूबसूरत ऑफिस है ये, और काफ़ी बड़ा यहाँ इवेंट्स किए जाते हैं। तो ये सारी हमारी टीम है। अभी मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ 1 बाय 1। बहुत ही चंचल मस्त बच्चे हैं सब, इसमें इंटर्न्स भी हैं। सपना, निधि, सृष्टि, मौमिता, अर्पिता शर्माती हुई, ये तो हर वीडियो में मिलेगी आपको, प्रगति, और ये भी आपको हर जगह मिलेंगी, अलबीना। तो हम सब यहाँ आए हुए हैं एक ऑफिशियल प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि यूनेस्को का एक ये प्रोग्राम है तो मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती। फिर आपसे मिलूंगी जल्दी। ये बॉयज़ की टीम है जो पीछे बैठी हुई थी। हम काफ़ी पीछे बैठे थे, बाकी तो खचाखच पूरा कमरा भरा हुआ था और बहुत अच्छा ज्ञान था। तो ये है मेरे ताऊ जी, और ताऊ जी की तबीयत ख़राब होने की वजह से हम सब उनसे मिलने के लिए संडे को गए थे। ताऊ जी बहुत ही जिंदा दिल इंसान रहे हैं, और अब थोड़ा सा इनकी तबीयत ऐसी है तो ऐसे देख के अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी भी किसी के भी आने पे ये इतने खुश हो जाते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह सबसे बातें करना शुरू कर देते हैं। तो हम सब ताऊ जी के साथ बातें कर रहे थे। ये ताऊ जी की बेटी हैं उषा, और पीछे उनके बेटे हैं येलो ड्रेस में सुभाष, और फिर जीजा जी। बहुत अच्छा वीकेंड रहा हम लोगों का। बस इस तरीके से ये व्लॉग यहीं समाप्त कर दिया है मैंने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा। तो अगर आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे अगली बार कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये बस कुछ रैंडम क्लिक्स हैं। तो ये मैं एक मास्क पे काम कर रही हूँ, इसका कंजर्वेशन। ये हैंडलूम हार्ट देखने गई हूँ अपनी फ्रेंड अलबीना के साथ। ये मैं फिर एक ऑयल पेंटिंग पे काम कर रही हूँ। ये मैं किसी रेस्टोरेंट पे बैठी हूँ, और ये भी दूसरे रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, चाय पी रही हूँ चायोज़ में। तो दीवा मेरी पिक्चर्स क्लिक कर रही है। ये ऑफिस की गैदरिंग में चाय पी रहे हैं हम लोग। ये है मेरी बहुएं दोनों, बहुत प्यारी सी। ये मेरी कोलीग्स हैं, मेरी इंटर्न्स हैं। ये सब मेरे ऑफिस में मेरे कोलीग्स हैं, और हम अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग तैयार होके। माफ़ करना शाइस्ता, मैंने तुम्हें पगली कहा। नहीं नहीं मैम, कोई बात नहीं, मैं हूँ भी थोड़ी पगली। हाँ। ये बंदर महाशय मेरे ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे। बहुत ही सरप्राइज़ इन्होंने दिया मुझे, और मस्त ना एक स्कूटर के ऊपर बैठ के रोटी खा रहे थे, बहुत ही इत्मीनान से। बड़ा अच्छा लगा मुझे। मज़ेदार बात ये थी कि स्कूटर वाले बेचारे बगल में खड़े होके इसके पूरे रोटी खाने का उन्होंने वेट किया और उसके बाद गए। चलिए अब बाय बोलती हूँ आपसे।